दोस्तों नमस्कार, मैं हुकम सिंह कश्यप। दोस्तों, मई 2023 के अंदर मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदाय की जो भारतीय जनता पार्टी ने आपस में लड़ाई करवाई, 23 के बाद देश के प्रधानमंत्री कल 13 सितंबर को चुराचांदपुर इम्फाल यानी कि मणिपुर जा रहे हैं। मणिपुर की मोदी जी आपको याद आई, बहुत ही अच्छी बात है। 12 तारीख को इम्फाल के अंदर चुराचांदपुर में आपके फोटुओं से पूरी तरह होर्डिंगों के द्वारा उस एरिया को फोटोमान कर दिया गया। हालांकि मोदी जी आप देश के प्रधानमंत्री हैं, कहीं भी कभी भी जा सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले आप गुजरात गए थे, पता नहीं कौन सा जश्न था। आप गुजरात में रोड शो कर रहे थे और गाड़ी में से निकल के बाहर दरवाजे से निकल के लोगों का अभिवादन कर रहे थे। पता नहीं कौन सी खुशी हो रही थी आपको। कल आप 12 तारीख को बनारस गए। बनारस के अंदर मोदी जी आप गाड़ी से बाहर नहीं निकल रहे थे, लोगों का अभिवादन नहीं कर रहे थे, क्योंकि रोड पे आपको एक भी आदमी नहीं दिख रहा था। आपकी गाड़ी धड़ल्ले से जा रही थी। आप किस बात का मोदी जी रोड शो कर रहे हो? बनारस आपका लोकसभा क्षेत्र है। कल की तारीख 12 सितंबर के दिन आप रोड शो करने गए और आज से 11 साल पहले भी आप 2014 में जब बनारस के अंदर लोग रोड शो करने गए तो 1 इंच जगह भी खाली नहीं थी रोडों पर। और आपने ये कहा था बनारस के अंदर बनारस के लोगों को कि मुझे किसी ने ना तो बुलाया है ना किसी ने मुझे भेजा है, मुझे गंगा मैया ने बुलाया है। और उस गंगा मैया के बुलाने पर बनारस की सड़कों पर लोगों का हुजूम था, लोगों की सांस घुट गई थी, इतनी भीड़ थी। कल क्या हुआ मोदी जी? 12 तारीख को 11 साल बाद बनारस की जनता में आपका क्या क्रेज खत्म हो गया? क्यों नहीं थी आपकी बनारस के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोगों की भीड़? जन समर्थन क्यों नहीं जुटा? जबकि देश के प्रधानमंत्री बनारस की सड़कों पर रोड शो कर रहे थे। उनके साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी थे। योगी आदित्यनाथ जी का पूरा मंत्रिमंडल था। लेकिन भीड़ के नाम पर कुछ गेरुआ वस्त्रधारी एक तरफ कुछ लोग खड़े हुए थे और कोई नहीं था। कल मोदी जी 13 सितंबर को मणिपुर जा रहे हैं, चुराचांदपुर के अंदर जा रहे हैं और वहां पर अपना एक रोड शो करेंगे। उस रोड शो को लेकर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा रोडों को मोदी के फोटोओं से, देश के प्रधानमंत्री के फोटोओं से पाट दिया गया। लेकिन मणिपुर की जनता का आक्रोश देखिए। शासन और प्रशासन के द्वारा इम्फाल के अंदर मोदी जी के होर्डिंग और पोस्टर लगे और रात के अंदर कुकी और मैतेई समुदाय के लोगों के द्वारा मोदी जी आपके होर्डिंग और पोस्टर फाड़ दिए गए और आपका विरोध प्रदर्शन वहां के दोनों समुदाय के लोगों ने किया। लेकिन मीडिया इस बात को, मास मीडिया इस बात को नहीं दिखाएगी कि सोशल मीडिया के माध्यम से हम जैसे लोग इन चीज़ों को उजागर करने का काम कर रहे हैं। आप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
आप कल्पना करते हो अपनी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से अपने आप को। मैं एक वाक्य सुनाना चाहता हूं पंडित जवाहरलाल नेहरू का, कि जब देश आजाद हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू 4-5 सप्ताह बाद ही देश की संसद में जा रहे थे अपने आम लोगों के साथ, तो भीड़ के अंदर से एक बुजुर्ग महिला आई और उसने पंडित जवाहरलाल नेहरू की गर्दन को, ग्रीवान को अपने हाथ में पकड़ लिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू से बोली, उनके सुरक्षा कर्मी जैसे ही आए, बड़ी मुश्किल से उनको जवाहरलाल नेहरू जी की गर्दन को छुड़वाया और सुरक्षा कर्मियों ने पूछा क्या बात है, तो वो बुजुर्ग महिला बोली कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि जब देश आजाद होगा तो चारों तरफ खुशहाली होगी, हर आदमी आजाद होगा। जवाहरलाल नेहरू तो देश का प्रधानमंत्री बन गया और हम जैसे लोगों को, जो गरीब, पिछड़े, दलित, शोषित और गांव देहात के लोग हैं, उनके लिए पंडित जी को किसी बात की चिंता नहीं है। हमें क्या मिला? तो पंडित जी ने थोड़ा चुप रहकर और मुस्कुराकर एक शब्द कहा कि माता रानी, आपको इस आजादी से इतना हक मिला कि आप देश के प्रधानमंत्री की गर्दन आम आदमियों के सामने पकड़ने की हिम्मत कर पाई। इसी को कहते हैं देश की आजादी। वो बुजुर्ग महिला अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करने लगी और आज देश के प्रधानमंत्री एक ऐसे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अपना इतना बड़ा लाभ लश्कर लेके चलते हैं कि आम आदमी तो उनके नजदीक नहीं जा पाता है। हम कभी देश के पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस के साथ रहते थे, हमने व्यक्तिगत अपनी आंखों से देखा है जॉर्ज फर्नांडिस, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता थे, उन्होंने कभी अपने मकान के सामने गेट नहीं लगने दिया, ना ही कोई सुरक्षा गार्ड स्थापित होने दिया। इस तरह के नेता, निर्भीक तरह के नेता इस देश में हैं। वही चीज हमने राहुल गांधी में देखी है, निर्भीक होकर जनता के बीच में चले जाते हैं और आज एक नैरेटिव पेश किया जाता है कि राहुल गांधी बिना बताए विदेश चले जाते हैं, कल को उनको कुछ हो गया तो क्या होगा। इसका मतलब सरकार की मंशा राहुल गांधी के साथ में कुछ न कुछ गलत हथकंडा अपनाना चाहती है। हालांकि उस परिवार में से 2-2 कुर्बानियां हुई हैं। राहुल गांधी साफ कहते हैं कि मैं उस बलिदान देने वाले परिवार का सदस्य हूं जिसकी दादी और जिसके पिता की कुर्बानियां हुई। आज ही 5 आतंकवादियों को देश के विभिन्न राज्यों से पकड़ा गया, ये दिखाया गया कि ये शायद देश के अंदर बहुत बड़ी वारदात करने वाले हैं, देश के अंदर नैरेटिव पैदा करना चाहते हैं मोदी जी और अमित शाह जी। आप अपनी जो मंसूबे हैं उन पर कभी कामयाब नहीं होंगे। नमस्कार साथियों, मैं हुक्म सिंह कश्यप।